महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की करारी हार हुई है। कांग्रेस पार्टी को महज 16 सीटें मिली हैं। अब पार्टी की अंदरूनी लड़ाई, अंदरूनी कलह सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर आने लगी है। एक तरफ नेता अपनी हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी की अंदरूनी लड़ाई भी सोशल मीडिया पर छाई हुई है। मुंबई की चांदीवली सीट से पार्टी के वरिष्ठ नेता नसीम खान चुनाव हार गए। पार्टी की तरफ से एक पत्र जारी हुआ है जिसमें इसी क्षेत्र के रहने वाले 2 कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें से एक है सूरज सिंह ठाकुर के खिलाफ। उनसे पूछा गया है कि चुनाव में उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया, इस पर कारण बताइए। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए सूरज सिंह ठाकुर हैं, जो कि पूर्व एनएसयूआई मुंबई के अध्यक्ष रह चुके हैं, एआईसीसी के सदस्य हैं। सूरज, पार्टी ने आपके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो इस पर? मेरे पास अभी तक कारण बताओ नोटिस की कॉपी ऑफिशियल तौर पर कहीं से मिली नहीं है। पार्टी के ऑफिस से मेरे पास कहीं से आई नहीं है। इस संदर्भ में मैंने मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा वर्षा ताई से बात की। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कोई नोटिस निकाला नहीं है। लेकिन कल अखबार के माध्यम से जो कुछ न्यूज़पेपर के उसमें आर्टिकल आए, उसमें बताया गया कि मुझे कारण बताओ नोटिस मिली है, जिसकी शिकायत जो है यहाँ के उम्मीदवार नसीम खान जी ने की थी। इस वजह से वो नोटिस मुझे मिली है। और ये मुझे नोटिस किसी आपके ही हमारे पत्रकार बंधु जो हमारे भाई है, उन्होंने मेरे पास भेजी। तो ये पार्टी का अंतर्गत मामला था। अगर ऐसी कोई बात है, हम पार्टी की बात पार्टी के अंदर रखते हैं। ये नोटिस मीडिया में जाना ये सरासर गलत था। और ये नोटिस भेजकर जब मैंने उनसे ये चीज पूछा कि मुझे आप नोटिस की कॉपी भेजिए, मैं जरा देखना चाहता हूं कि ये नोटिस में है क्या, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये नोटिस की कॉपी मेरे पास आई है जो किसी मीडिया के मेरे भाई ने भेजी है। इसमें लिखा है 24 अक्टूबर 2024 को ये नोटिस जो है ये बनाई गई है। और ये नोटिस बनाकर इसकी डिलीवरी जो है वो 1 दिसंबर को हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, मुझे बड़ा इस नोटिस देखने के बाद मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ। 24 तारीख को तो कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर नसीम खान जी को इस क्षेत्र का उम्मीदवार घोषित किया था। और 24 तारीख तक तो दिल्ली में मैं भी बैठा हुआ था। मैं भी कांग्रेस पार्टी से चांदीवली विधानसभा से टिकट मांग रहा था कि भाई मुझे भी लड़ना है। मैं भी इच्छा मेरी जाहिर की थी पार्टी नेतृत्व के सामने। और 24 अक्टूबर को जब ये नोटिस का डेट इस पे है, 28 तारीख को माननीय नसीम खान जी अपना नॉमिनेशन दाखिल करते हैं। तो उन्होंने पहले से ही ये सोच रखा था क्या कि 24 अक्टूबर को ही नोटिस उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से बना रखी थी क्या कि ये इस तरीके की चीज होने वाली है, चुनाव हारने वाले हैं और ये घटना होने वाली है? ये बड़ा ही आश्चर्यजनक बात। तो यही मेरा सवाल है कि इस नोटिस के जो कंटेंट हैं कि आपने पार्टी विरोधी काम विधानसभा चुनाव में किया, क्या सूरज सिंह ठाकुर ने पार्टी विरोधी काम विधानसभा चुनाव में किया? देखिए, मुझे एक सवाल इसके ऊपर से मैं आपसे करता हूं। जब ये नोटिस 24 अक्टूबर की है, उसके पहले चुनाव हरियाणा में हुआ था। नसीम खान जी के हरियाणा से भी चुनाव लड़ रहे थे? ये मेरा सवाल है। महाराष्ट्र में चुनाव 28 तारीख को नॉमिनेशन होता है, उसके बाद कैंपेन शुरू होता है। तो ये नोटिस ही सरासर, मुझे तो सबसे बड़ी बात तो ये कि ये नोटिस का जवाब मैंने दिया है। ये नोटिस का जवाब मैंने इसलिए दिया है क्योंकि मैं हर नेता का सम्मान करता हूं। नाना गवंडे जी से मेरी बात हुई, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। मैंने उनको कहा, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं सूरज जी, वो बात ऐसी थी कि हमें उन्होंने राइटिंग में दिया है और उनका प्रेशर था कि आप भेजो, नोटिस भेजो। पहली बात कि नोटिस अवैध है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह आती है, कांग्रेस का संविधान कहता है, जो कांग्रेस पार्टी का संविधान है। मैं 2 बार एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष रहा, यूथ कांग्रेस का प्रदेश कार्याध्यक्ष रहा, मैं एआईसीसी इलेक्टेड मेंबर हूं। तो ये अधिकार जो कांग्रेस का संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है, किसी भी, मैं आपको पढ़ के बताता हूं, द एग्जीक्यूटिव ऑफ ए पीसीसी कैन टेक एक्शन ओनली अगेंस्ट committees subordinate to it and individuals other than the members of AICC and members of parliament, in whose case it can only make recommendation to the working committee for disciplinary action. तो ये नोटिस ही अवैध है। और इस नोटिस को अवैध, ये मेरा कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। चलिए, ये नोटिस अवैध है, इस पर कार्रवाई, जो आप एआईसीसी के सदस्य हैं तो पीसीसी इस आप पर नोटिस जारी कर सकता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में आपने
चांदीवली विधानसभा क्षेत्र में नसीम खान के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ काम किया, जिसकी वजह से ये नोटिस आई है? देखिए, मैं कांग्रेस का कट्टर सिपाही रहा हूं, कट्टर सिपाही हूं और कट्टर सिपाही रहूंगा। मेरी 3rd जनरेशन कांग्रेस की है। ये जिस चांदीवली विधानसभा की बात कर रहे हैं, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर और मैं, हम तीनों चांदीवली विधानसभा से, हमारा आज 3रा जनरेशन हमारा यहां का नाता रहा है। हम पंडित नेहरू गांधी को मानने वाले लोग हैं। हमारे फादर कांग्रेसी, हमारे ग्रैंडफादर कांग्रेसी, हम कांग्रेसी, हम कट्टर कांग्रेसी, और मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं। मेरे नेता, मेरा नेतृत्व कांग्रेस का जो भी मुझे कहता है, जो भी मुझे काम देता है, मैं वो करता हूं। मेरी अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ जी ने मुझे इस पूरे चुनाव के उसमें, आपने देखा होगा, राहुल गांधी जी की सभा भी किसी में हुई, राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, बहुत सारे जहां पे उत्तर भारतीय बहुमूल क्षेत्र थे, जहां जहां कैंडिडेट को मेरी जरूरत थी, असलम शेख जी का मुझे फोन था, आपको यहां पे ये वार्ड में आपको जाना है, अमीन पटेल जी का फोन था, आपको ये वार्ड में जाना है, हीरा देवासी कुलाबा से लड़ रहे थे, मैं उनके लिए लगा था, कालू बुदेलिया थे, मैं उनके लिए लगा था। विभिन्न कैंडिडेट कांग्रेसों के जो हमारे थे, मैं उनका प्रचार कर रहा था, और साथ ही साथ महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार बाकी के थे, मैं उनके क्षेत्रों में भी जाके मैं काम कर रहा था। मेरे पास बाकी की जवाबदारी थी, मैं अपना काम करने में बिजी था, और मैं यहां पर आखिरी दम तक कांग्रेस का ही काम करता था, करता हूं, करता रहूंगा। नहीं तो फिर ये नसीम खान आपको टारगेट पे क्यों रखे हो? कि क्या आपके सूरज सिंह ठाकुर इतने बड़े नेता हैं कि उनकी वजह से नसीम खान चुनाव हारे? आपके खिलाफ क्यों नोटिस जारी हुआ? देखिए, ऐसा है, मैं कांग्रेस पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। नसीम खान जी सम्माननीय, माननीय हैं। वो 4 बार के कांग्रेस के विधायक रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, 6 बार पार्टी ने उनको टिकट दिया, 2 बार वो चुनाव किसी कारणवश हार गए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो CWC है हमारी, उसके स्पेशल इन्वाइटी भी हैं। मैं इसलिए उनका वर्णन दे रहा हूं आपको, क्योंकि वो इतने बड़े नेता हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता की वजह से वो चुनाव हार गए हैं, ऐसा वो मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, ये सरासर गलत है। मैंने टिकट मांग के वो गुनाह कर दिया क्या? चांदीवली विधानसभा से मैंने टिकट मांगी। मेरी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। यहां पर राहुल गांधी कहते हैं आप कांग्रेस पार्टी का बब्बर शेर हो, डरो मत, लड़ो। तो मैंने पार्टी में टिकट मांगी थी, पार्टी हाईकमांड तय करती मुझे टिकट देना है नहीं देना है, पार्टी ने उनको दिया, अच्छी बात है। वो जीत के आते, वो आगे जीतते, इसमें मेरी खुशी होती थी। लेकिन इस तरीके से जो उन्होंने अपनी मुझ पे जो आरोप, जो इल्जाम, जो भी उन्होंने लगाया है, जो उन्होंने शिकायत में कंप्लेन दी है, मुझे ऐसा लगता है नसीम खान जी को आत्मपरीक्षण की जरूरत है। उन्हें यह पता लगाना चाहिए कि इंसान का जबान, बिहेवियर और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम अगर वो करते आते ना पिछले 20 सालों में, तो आज वो 30,000 से नहीं 50,000 से चुनाव जीतते थे। ये उनको समझना चाहिए कि कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं चाहिए, कार्यकर्ताओं को सम्मान चाहिए, कार्यकर्ताओं को इज्जत चाहिए। आप कहीं पर भी किसी को भी इज्जत देंगे, कार्यकर्ताओं को सम्मान देंगे, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अरे 20 साल से वो नगर सेवक रहे, ये उत्तर भारतीय बहुमूल क्षेत्र है, 1,10,000 यहां पर उत्तर भारतीय वोटर है। आपने कौन से उत्तर भारतीय को नगर सेवक बनाया है? यहां पर 20 सालों में एक नगर सेवक नहीं बना। यहां पर कांग्रेस पार्टी यहां पर बहुत कमजोर है। यहां पर कांग्रेस का संगठन नहीं है, यहां पर सिर्फ नसीम खान प्राइवेट लिमिटेड काम करती है। मतलब एक बात आपसे बातचीत में स्पष्ट हो गया कि आपकी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं, आप पार्टी के लिए काम करते हैं, लेकिन नसीम खान से आप नाराज हैं। मैं नसीम खान से नाराज बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं नसीम खान को, जो मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं उनसे अभी भी कह रहा हूं कि अभी भी अपनी आंख खोलो, कार्यकर्ताओं को सम्मान दो, कार्यकर्ताओं को पूछो, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करो। और ये जो मुझे कहने पे मैं जो अगर ये मजबूर हो रहा हूं, और मैं मीडिया में ये बोलना भी नहीं चाहता था, लेकिन जिस तरीके का षड्यंत्र मेरे खिलाफ उन्होंने किया, जिस तरीके से एक कांग्रेस परिवार से आने वाला व्यक्ति, जिसकी 3री पीढ़ी कांग्रेसी है, जो राहुल गांधी का सिपाही है, जो कांग्रेस का सिपाही है, उसके ऊपर आज तक मैं 2007 से कांग्रेस पार्टी में हूं, 2 बार NSUI का इलेक्टेड स्टेट प्रेसिडेंट बना हूं, यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना, इलेक्टेड, कार्याध्यक्ष बना, इलेक्टेड, AICC मेंबर बना। मेरा आज तक का इतिहास रहा है। मुझ जैसे पे अगर आपने इस तरीके का आरोप लगाया है, तो मेरा भी ये मेरे दिल की आवाज ये थी, नसीम खान जी बड़े नेता हैं,
लेकिन नसीम खान जी को छोटे कार्यकर्ताओं को इज्जत देनी चाहिए, छोटे कार्यकर्ताओं को सम्मान देना चाहिए। मैं दूसरी बार कह रहा हूं, अगर ये चीज वो करते तो आज वो चुनाव ना हारते। सोशल मीडिया पर आपने भी, आपको नोटिस जो जारी हुआ उसका आपने जवाब फाइल किया और वो जवाब सोशल मीडिया पर वायरल है। मतलब पार्टी की जो लड़ाई है वो सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है, उसका मैंने प्रिंट आउट ले लिया है। आपने 4 पन्ने का रिप्लाई फाइल, आप ही का रिप्लाई है ये? जी, ये मेरी रिप्लाई है और मुझे वापस इस बात पे कहना है कि मेरी रिप्लाई जब मैंने पार्टी के महाराष्ट्र के नेतृत्व के पास भेजी थी तो ये रिप्लाई वापस मीडिया में कैसे आ गया? शोकॉज नोटिस भी मुझे मीडिया के माध्यम से मिलता है। मेरा रिप्लाई आप मेरे पास, कल मैंने रिप्लाई दी है शाम को, सुबह आप मेरे पास ये रिप्लाई की कॉपी लेके आ रहे हैं, तो मैं इसे क्या समझूं? ये एक्स पर पोस्ट हुआ है, कई सारे जो हैंडल्स हैं उस पर ही आया हुआ है। मेरा इसके कंटेंट को लेकर सवाल, इसमें आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें लोकसभा चुनाव का भी जिक्र है कि कैसे पार्टी के अंदरूनी झगड़े थे और कैसे यहाँ पर कार्यकर्ताओं को नहीं बढ़ाया गया। क्या है इसका मुख्य मुद्दा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने मेरी बात रखी है। पार्टी में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। जो अधिकार नसीम खान जी को मिलता है कि वो मेरे खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, वही अधिकार पार्टी ने मुझे भी दिया है कि मैं भी उनके खिलाफ शिकायत कर सकता हूं। उनकी कमियां, उन्होंने जो जो चीज़ की है पार्टी के विरोध में, वो चीज़ें मैं पार्टी को रख सकता हूं। तो मैंने अपने इस लोकतांत्रिक पार्टी में जो मेरा अधिकार है, उस अधिकार का मैंने उस अधिकार को मैंने यूज़ करते हुए मैंने अपना लेटर पार्टी हाईकमांड को लिखा है। एक मेरा आखिरी सवाल, चांदीवली विधानसभा क्षेत्र क्यों हारी कांग्रेस? कांग्रेस चांदीवली विधानसभा क्षेत्र क्यों हारी, इसका बेहतर जवाब यहाँ के प्रत्याशी नसीम खान जी जो रहें वो बेहतर तरीके से दे सकते हैं। वो बता सकते हैं कि वो कैसे हारे, क्यों हारे, क्या कारण था। लोकसभा चुनाव के अंदर वर्षा गायकवाड़ जी यहाँ से चुनाव लड़ी, हम कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर मेहनत किया, मैंने झंडा उठाकर यहाँ पर काम किया। 5 से 6 हजार की, 4 हजार की लीड वर्षा गायकवाड़ जी को यहाँ पर मिली। ये कांग्रेस पार्टी की सीट रही है हमेशा। चांदीवली जो है ये हमेशा से कांग्रेस पार्टी की सीट रही है। और यहां पर अगर कांग्रेस हारी है तो इसका आत्मचिंतन, परीक्षण और कैंडिडेट को खास करके इस विधानसभा के अंदर क्या कमियां रही हैं वो उन्हें इसका आत्म परीक्षण करना चाहिए। और मैं भी इस विषय के ऊपर मैं भी चांदीवली विधानसभा के अंदर बूथ वाइज मैंने रिपोर्ट जो है स्टडी करना मैंने शुरू की है। और वो जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अंदर हम भी देखेंगे किनको किनके बूथ के अंदर कितने वोट मिले हैं। नसीम खान जी को भी देखना चाहिए उनके बूथ के अंदर उनको कितने वोट मिले हैं। और दिलीप लांडे जी जो उम्मीदवार रहे हैं इसके क्या ना शिंदे सेना के, उनको कितने वोट मिले हैं, ये चीज देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सूरज सिंह ठाकुर, जिन्होंने प्रतिक्रिया दी और बताया कि आखिरकार क्यों उन्होंने ऐसा जवाब लिखा है। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आरोप प्रत्यारोप कर रही है कि ईवीएम की वजह से वो चुनाव हारे, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को ये भी देखना होगा कि उनकी अंदरूनी लड़ाई भी है जो कि अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी बाहर आ रही है। तो क्या कहीं हार की वजह ये अंदरूनी लड़ाई तो नहीं थी? कैमरामैन गजानन बालापुरकर के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.